हाँ भाई, क्या हाल चाल है। आई होप सब बेहतरीन बढ़िया चल रहा होगा, पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोग कर रहे हैं क्लास नाइन्थ मैथ्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जिसमें अभी रिसेंटली हम लोगों ने स्टार्ट किया था सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इसकी एक्सरसाइज 11.1 हम लोग कर चुके हैं। आज स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.2, जिसमें हम लोग डील करेंगे सरफेस एरिया ऑफ एस्फेयर और हेमीस्फेयर को। अगर तुम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है, जो फर्स्ट वीडियो मैंने डाला था क्लास 9th और 10 दोनों के लिए, वहां पर सिर्फ इंट्रोडक्शन 3D फिगर्स का हुआ है। वहां पर क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमीस्फीयर सब कुछ अच्छे से डिस्कस किया गया है। उसके फॉर्मूले के बारे में बात करी गई है। तो वो एक आधे घंटे का लेक्चर है, वो देख लोगे तो इस चैप्टर को करने में और कोई ज्यादा प्रॉब्लम तुमको नहीं आएगी, ठीक है। और अगर नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं, दो ही फॉर्मूले है, वही हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और ये एक्सरसाइज वैसे भी मैं समझा दूंगा, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है तुम्हें, ठीक ठाक। इसमें जनरली हम लोग डील करेंगे एस्फेयर, और एस्फेयर की में भी बात करेंगे एरिया की, एस्फेयर और हेमीस्फेयर, ठीक है। तो एस्फेयर का जो एरिया होता है, चाहे वो सरफेस एरिया बोले या टोटल सरफेस एरिया बोले या कर्व्ड सरफेस एरिया बोले, इसमें सब एक ही होता है, वो होता है 4πr²। अगर हेमीस्फेयर की बात करी जाएगी, यानी एस्फेयर को बीच से कट कर दिया जाए, दो पार्ट में बांट दिया जाए, तो उसमें कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाता है, यानी ऊपर ऊपर का बाहर बाहर वाला हिस्सा, जो कि 2πr² होता है। और इसमें बेस एक बन जाता है, एक सर्कुलर बेस मिल जाएगा ना, जैसे बॉल बीच से फट जाएगी, जैसे ये बॉल बीच से फट गई तो इधर एक सर्कुलर फेस मिल जाएगा। इस सर्कुलर फेस के एरिया को ऐड कर देते हैं तो आ जाता है 3πr²। तो टोटल सरफेस एरिया हेमीस्फेयर का 3πr², और सिर्फ सरफेस एरिया अगर यानी कर्व्ड की बात करेंगे तो 2πr²। दो फॉर्मूला याद रखना है बस, बहुत ज्यादा इसमें तुमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चलते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया, ठीक है। रेडियस दे रखी है, और उसके बाद दूसरे में भी, यानी तीनों क्वेश्चन ये एक ही पैटर्न के। सबसे पहले पहला वाला लगाकर देख लेते हैं भाई। r इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 10.5 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, फॉर्मूला आप सीधे लगा दो, 4πr²। 4 पाई की वैल्यू आप 22/7 लोगे, जब तक किसी क्वेश्चन में मेंशन ना किया जाए कि वो 3.14 है। r² का मतलब क्या, 10.5, और स्क्वायर का मतलब आप दो बार लिख दो, ठीक है। ये हो जाएगा इसका सरफेस एरिया। अब अगर तुमको पॉइंट को लेकर दिक्कत है, देखो कट तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर तुमको पॉइंट को लेकर प्रॉब्लम है तो तुम इसको ऐसे कर सकते हो कि भाई ये पॉइंट हटा दो, नीचे 10 हो जाएगा, ये पॉइंट हटा दो, नीचे 10 हो जाएगा, ठीक है। अब भी सॉल्व कर सकते हो। 5 2 कट कर दो, ये 5 से कट हो जाएगा तो 21 आ जाएगा। 5 2 10, ये 5 से 2 कट हो जाएगा, 5 2 10, 5 1 5 हो जाएगा। यहां पर देखो 2 2 4, और ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 से इसको कट करोगे 3 बार में, ये भी निपट जाएगा। क्लियर हो रही है बात कि नहीं। मेरे पास बचा क्या, 22 इंटू अगर 3 में कर दूंगा तो 22 इंटू 3 कितना होता है, 66 होता है। और इसको मुझे 21 से इंटू करना है, ठीक है। 21 से अगर इंटू करूंगा तो ये होता है 21 6 126, कैरी जाएगा 12, और 126 में अगर आप 12 जोड़ोगे तो 138 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आना चाहिए। बाकी आप डायरेक्टली पॉइंट से कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। क्या पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। दूसरा देखते हैं। दूसरे में रेडियस कितनी दे रखी है, देखो 5.6 सेंटीमीटर। हम लोग क्या निकालेंगे, फिर वही सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ दी स्फीयर। चलो फॉर्मूला लगाते हैं, 4πr²। 4 पाई की वैल्यू 22/7, r है तुम्हारा 5.6 इंटू 5.6, ठीक है। 7 से इसको कट करो, ये जाएगा 0.8 टाइम्स, ठीक है। ये चला जाएगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई इसको पॉइंट में लाना चाहिए या पॉइंट हटाना चाहिए तो हटा लो, वरना ऐसे ही सॉल्व कर लो। 22 4 कितना हो जाएगा, 88, 0.8, 5.6, इन सबको मल्टीप्लाई कराना है। थोड़ा सा और आसान करना है तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूं। 8 8 हो जाएगा 64, और 8 8 64, और 6 जोड़ोगे तो 70, यानी ये हो जाएगा 70.4। एक डिजिट पहले था इसलिए यहां लगा दिया। अब इसको मुझे 5.6 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ठीक है। और अब इसे मल्टीप्लाई करने के लिए मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूंगा, जो कि तुमको नहीं करना है, ठीक है। क्लियर हो रही है बात कि नहीं, क्योंकि तुम अगर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में गड़बड़ होगी, और मेरे साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये आना चाहिए 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ठीक है, अगर किसी के पास बुक हो तो भाई आंसर चेक करते रहो कि क्या यही आ रहा है या नहीं, गलत आ रहा होगा वहां पे बता देना। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, रेडियस 14 सेंटीमीटर, रेडियस 14 है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, फॉर्मूला मैंने लगाया 4 पाई r², 4 पाई की वैल्यू 22/7, यहां 14, यहां 14, 7 से इसको उड़ाया, 2 बार में चला गया। ठीक है, 4 टूजा पहले कर दो, 8 इंटू 22 इंटू 14 हो गया ये। ठीक है, अब तुम एक काम करो, पहले 14 से 22 को कर लो इंटू, ताकि 8 से करना आसान रहेगा। ठीक है, 22 फोरजा करोगे तो 14 टूजा होता है 28, 14 टूजा 28 और 2 308, और 8 से इसको करोगे तो 8 8 जा 64 और 8 3 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर मल्टीप्लीकेशन आसान हो जाएगा। देखो तुम्हें कोई रफ वर्क यहां पर यूज नहीं करना पड़ा। फर्स्ट और थर्ड पार्ट में इसमें तो करना पड़ेगा कैलकुलेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इस बार डायमीटर दे रखा है, कोई फर्क नहीं है, पिछली बार क्या था रेडियस, इस बार क्या है डायमीटर। तो देख लेते हैं, सबसे पहले पार्ट में क्या है, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर इज इक्वल टू 14। अब मैं लैंग्वेज देखो थोड़ी कम इस्तेमाल करूंगा, तुम लोग अपने आप लिखोगे, मैं सिर्फ सॉल्व कर दे रहा हूं। आर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर 4 पाई r², 4 इंटू 22/7, आर की वैल्यू 7 स्क्वायर यानी 7 इंटू 7, ये 7 कट जाएगा। क्लियर हो रही है बात, पहले 7 से 22 को इंटू कर लो, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और ये 154 आया। अब 4 से इंटू करना आसान है, 4 4 जा 16 और 61 ये हो जाएगा। ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। दूसरा कितना है 21 सेंटीमीटर, ये डायमीटर है। तो डायमीटर अगर है 21 सेंटीमीटर तो रेडियस कितनी हो जाएगी 21/2 सेंटीमीटर। यहीं पे छोड़ दो, पॉइंट में मत बदलना। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। ठीक है, इतनी बार आप फॉर्मूला यूज करोगे ना, अगर एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो तुम्हें रट जाना चाहिए। 4 इंटू 22/7, आर की जगह 21/2 इंटू 21/2। देखो ये 2 2 जा 4 और ये 4 कट के किनारे हो गया। 7 से मैंने 21 को काटा, 3 हो गया। ठीक है, 22 इंटू 3 कर लो या 21 इंटू 3 कर लो, तुम्हारी मर्जी। 22 3 जा होगा 66, और अब इसको तुम 21 से इंटू कर दो। 21 6 जा, अभी हम लोगों ने पीछे किया है 1386, इसका भी आंसर आना चाहिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर तुम्हें ध्यान हो भाई, अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में किया था इसको 66 इंटू 21, ये देखो वही चीज यहां पर आ गई। बोलो समझ में आता जा रहा है। थर्ड आ जाओ, थर्ड पार्ट में भी डी दिया है जो कि कितना है 3.5 मीटर। तो आर कितना हो जाएगा 3.5/2 मीटर। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, फॉर्मूला तुरंत लगाया 4 पाई r², 4 22/7, आर की जगह 3.5/2, 3.5/2, 2 2 जा 4 और ये 4 कैंसिल आउट हो गया। 7 से उड़ाओ इसको 0.5 होगा। भाई 7 5 जा 35 होता है, 35 में पॉइंट एक डिजिट पहले है यानी 3.5 बना है, तो 5 में भी एक डिजिट पहले लगा दो। 22 इंटू 5 यानी 0.5, किसी भी चीज को 0.5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि उसको हाफ किया जा रहा है, हाफ से इंटू करना, तो 11 आ जाएगा। और इंटू है कितना 3.5। ठीक है, तो इसको जब करोगे तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 11 5 55, 33 5 38। अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो ये याद रखो, 11 से करने के लिए पहले डिजिट को एज इट इज यूज कर लो, फिर 5 + 3 8 कर लो, फिर लास्ट वाले को कर लो, ऐसे भी आंसर आ जाता है। ये सब खैर कैलकुलेशन से रिलेटेड बातें हैं, इसको तुम्हें अलग से सीखना पड़ेगा, है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फीयर। अच्छा, यहां पर पढ़ने में बहुत ध्यान रखना, स्फीयर को हेमी स्फीयर पढ़ लिया या हेमी स्फीयर का हेमी को ध्यान नहीं दिया, स्फीयर पढ़ लिया, काम खत्म, गलत हो जाएगा। ठीक है, रेडियस 10 है, पाई को 3.14 यूज करना है। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर होता कितना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर होता है 3 पाई r²। ठीक है, और r बराबर कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर।
अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है। तो यहां पर 3, पाई की वैल्यू इन्होंने बोला था भाई 3.14 ले लो, आर की जगह 10 तो 10 का स्क्वायर कर दो। 3 इंटू 3.14, 10 का स्क्वायर होता है 100। मैंने यहाँ पे 10 का स्क्वायर क्यों किया है, ताकि ये 100 इस पॉइंट को 2 डिजिट राइट में मूव करा देगा। देखो 100 के पास 2 जीरो हैं, पॉइंट 2 डिजिट इधर खिसकेगा, 314 हो जाएगा और इंटू 3, इसको जब इंटू करोगे तो 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? आगे चलते हैं। The radius of a spherical balloon increases from 7 to 14 सेंटीमीटर as air is being pumped into it। बलून में हवा भरी जा रही है, 7 सेंटीमीटर का बलून फूलता फूलता 14 सेंटीमीटर का हो गया। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बलून इन द टू केसेस। तुम मान लो लेट R1 बी 7 सेंटीमीटर, ठीक है, हाँ ठीक है, लेट R1 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और R2 कितनी मान लो 14 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले 7 था, बाद में 14 हो गया। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बलून इन द टू केसेस। यानी अगर मैं मान लू लेट द सरफेस एरियाज इन बोथ द केसेस बी S1 एंड S2, यानी जब 7 था तब S1 था, बाद में मैंने S2 मान लिया। इसका रेशियो निकालना है, यानी मुझसे चाह रहा है S1 अपॉन S2। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो S1 में ये वाली रेडियस यूज करना, इसमें ये वाली यूज करना, ठीक है। बात कर रहा है स्फीयर की, तो 4 पाई R1 स्क्वायर, यहां पर 4 पाई R2 स्क्वायर, यही तो होना चाहिए। 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, R1 की जगह आप 7 रख दो, 7 स्क्वायर का मतलब 7 इंटू 7, ठीक है। या पहले ऐसे लिख लो, तुमको दिक्कत ना हो। R1 की जगह मैंने 7 रखा, R2 की जगह मैंने 14 रखा, ठीक है। हम इसको 7 बाई 14 फिर होल स्क्वायर भी लगा सकते हैं, या हम 7 इंटू 7 बाई 14 इंटू 14 भी लिख सकते हैं। 7 टूजा कट, 7 टूजा कट। कई बच्चे 2 टूजा 4 लिख देते हैं, ये गलती नहीं करना है। ऊपर 1 वनजा भी बचा, अगर ऊपर कुछ नहीं बता मतलब बचा मतलब 1 है, तो ऊपर 1 नीचे 2 टूजा 4, 1/4 आ गया। हेंस द रिक्वायर्ड रेशियो इज 1:4। ये आंसर हो गया। मैंने निकाला नहीं सरफेस एरिया, अगर हमें रेशियो चाहिए था ना हम आसानी से लगाएंगे। हम अलग अलग पहले रेशियो पहले हम सरफेस एरिया फाइंड करें फिर रेशियो निकालें, क्यों हम इतनी जद्दोजहद करें जब आसानी से हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर है कितना, 10.5 सेंटीमीटर, है ना। एक बाउल एक कटोरा टाइप है, हेमिस्फेरिकल है, अंदर अंदर 10.5 सेंटीमीटर डायमीटर है। कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट इनसाइड, ये रेट दे रखा है। यानी अंदर अंदर जो आप उसकी टिन प्लेटिंग कर रहे हैं, कुछ भी समझ लो, टिन प्लेटिंग कर रहे हैं, व्हाइट वॉशिंग कर रहे हैं, चूना मार रहे हैं, कुछ भी मार रहे हैं, एरिया इस्तेमाल कर रहे हैं, बात खत्म हो गई। और कौन सा, इनर सरफेस एरिया इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसका रेट दे रखा है। बस तुम्हारे लिए ये 2 बातें इंपॉर्टेंट है। तो मुझे क्या दे रखा है, इनर डायमीटर ऑफ द बाउल 10.5 सेंटीमीटर। इसलिए रेडियस कितनी हो जाएगी बताओ, 10.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट इनसाइड, अब इनसाइड अगर हमें कॉस्ट निकालनी है ना भाई, देखो कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग, ठीक है, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग on the inner surface of the bowl। कैसे निकाला जाए भाई, हम क्या करेंगे, देखो कॉस्ट को इनटू कर देंगे उसके अंदर के एरिया से। कॉस्ट कितनी है, 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 रुपए को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे, देखो 16 रुपए पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 100 से डिवाइड कर देंगे 1 सेंटीमीटर का आ जाएगा। यानी मैं कहूं कि 16 रुपए की 8 पेन मिलती हैं, तो 8 से डिवाइड करो 1 पेन की कॉस्ट आ जाती है, बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स है। तो 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर था, मैंने 100 से डिवाइड किया, ये 1 का आ गया। ये कितने का आ गया, 1 का, है ना। और इसको मैं इंटू किससे कर दूंगा, इनर सरफेस एरिया। भाई जितना एरिया होगा
उसी को तो कॉस से इंटू करोगे, तो इनर सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। अब बाउल तो है हेमीस्फेरिकल, बाउल कैसा है, हेमीस्फेरिकल, तो फॉर्मूला भी कौन सा लगाएंगे, हेमीस्फेयर का, और सिर्फ इनर सरफेस है 2πr²। ये गलती नहीं करना है कि 3πr² लगा दें, क्योंकि ऊपर से कटोरा खुला हुआ होगा ना, वहां पर सॉलिड नहीं है, ये ध्यान रखना है। 16/100 इंटू 2, क्या इन्होंने पाई की वैल्यू कुछ बोली है, नहीं बोली है, तो 22/7। क्या इन्होंने रेडियस बताई है, बिल्कुल बताई है, 10.5/2 इंटू 10.5/2। अब मुझे इसको सॉल्व कर देना है। अगर आप पॉइंट हटाना चाहो, पहले तो एक काम करो, ये 2 और ये 2 कैंसिल करो, ये 2 से ये 11 कैंसिल करो, ठीक है। यहां चाहो तो पॉइंट को हटा दो, पॉइंट को जब यहां हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, यहां पॉइंट हटाओगे यहां भी नीचे 10 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई। 5 से इसको मारो 2 बार में, 5 से मारो 2 बार में, 5 से ये कटा 21, 5 से ये भी कटा 21, 2 2 जा 4, इससे यहां पे उड़ाया मैंने 4 बार में 16, समझ में आ रहा है। 7 से यहां उड़ाया 21। देखो कैलकुलेशन तुम खुद से करना, अभी इसमें बहुत हौश पौश हो जाएगा, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा हो सकता है। अब मेरे पास देखो क्या क्या बचा, नीचे कुछ बचा, हाँ ये 100 बचा, 100 में अभी रखे रहने देता हूं। 4 इंटू ऊपर यहां आया, यहां बचा 11 इंटू ऊपर आया, यहां बचा 3, और थोड़ा आगे बढ़ा, यहां बचा 21, और नीचे सब कट पिट गया है मुझे लग रहा, सिर्फ आया 100। 100 से डिवाइड क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां पर क्या करूंगा, फाइनल आंसर में पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट मूव करा दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। ये हो गया कितना तुम्हारा, देखो 11 तिहाई हो गया 33, 33 इंटू 21 पहले कर लो, तो 21 तिहाई 63, 63 693 हो जाएगा। इसको 4 से इंटू कर लो, 4 तिहाई 12, 36 1 37, 424, और 3 27, 2 डिजिट पहले 27.72, तो ऊपर करोगे तो 2772 आएगा पूरी मल्टीप्लीकेशन। 100 से इसको डिवाइड करोगे तो ₹27.72 आंसर आना चाहिए, ठीक है। एक बार आप आंसर चेक कर सकते हो अपनी तसल्ली के लिए, मैं भी चेक कर लेता हूं, बिल्कुल सही आ रहा है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। बोलो आसान लग रहा है अभी तक कि कोई दिक्कत लग रही है। यहां पर देखो रेडियस मुझे फाइंड करनी है, फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154। सरफेस एरिया दे रखा है, सरफेस एरिया ऑफ द क्या है, स्फीयर, कितना इन्होंने दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 4πr², जो कि मुझे दे रखा है 154। अब मुझे सॉल्व करना है, 4 पाई की वैल्यू 22/7, ये हो गया r², ये हो गया 154। चाहो तो यहीं से ऐसे ऐसे मैं काट देता हूं, लेकिन तुम लोगों को दिक्कत लगेगी, तो एक काम करता हूं, r² लिख दो 154। 7 इधर देखो r² में डिवाइड कर रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देगा। 4 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवीजन में जाएगा। 22 इधर मल्टीप्लीकेशन में है, उधर जाकर डिवीजन में हो जाएगा। क्या यहां तक बात समझ में आ गई या नहीं, क्लियर है बिल्कुल। देखो अब इससे जब उड़ाओगे, देखो 4 से ये कट जाएगा, नहीं 2 से पहले उड़ाओ, 2 2 जा 4, 2 से काटो 77, 2 से इसको काटो 11, ठीक। 2 से क्यों काट रहा हूं भाई, 11 से काटो 2, 11 से काटो 7, 7/2 7/2, तो r² बराबर यहां मिला मुझे 7/2 का स्क्वायर, तो r बराबर कितना आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, और 7/2 को हम बोलते हैं 3.5, यानी 3.5 सेंटीमीटर। हेंस रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6। अभी तक तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, 20 18 19 मिनट में हुए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4। मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। इस बात को अगर मैं रेशियो में लिखना चाहूं, देखो पहले मैं समझा देता हूं तुमको। लेट, पहले आप मान लो डायमीटर्स of the moon and earth be D and capital D, ठीक।
मैंने डी और कैपिटल डी माना है, और मैंने कोई यूनिट नहीं मानी है, क्योंकि मुझे रेशियो निकालना है, रेशियो में यूनिट नहीं आएगी। मैंने डी माना और कैपिटल डी माना। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन में बोला क्या है। रेडियस की भी बात कर लें, अभी रेडियस का अगर काम पड़ेगा, ठीक है। रेडियस को भी हम एंड, देखो बिल्कुल मैं आसान कर दूंगा इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन को तुम्हारे लिए। रेडियाई ऑफ द मून एंड अर्थ बी स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। अगर ऐसे तुमको दिक्कत लगे तो डीएम और डीई भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर ऐसे कैपिटल डी अपनी मर्जी से, डीएम यहां स्मॉल लिख दो और इसको लिख दो डीई, ठीक है। ये हो जाएगा आर एम और आर ई, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। मुझे क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो अर्थ का डायमीटर है, यानी मून का डायमीटर, वो 1/4 है अर्थ के, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो मून का डायमीटर है, समझना, वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, यानी 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। बोलो ये बात गिवन है कि नहीं। डी स्मॉल ई यहां छोटा सा लिख दो, ये बात तुम्हें गिवन है। और अगर तुमको ये एम और ई से दिक्कत हो रही है नीचे लिखने में, तो स्मॉल डी कैपिटल डी लेना, ठीक है। अगर मैं डी ई को यहां ले आऊं, तो डायमीटर ऑफ मून अपॉन डायमीटर ऑफ अर्थ का रेशियो कितना है, 1/4, ठीक है। अगर मैं रेडियस की बात करूं यहां से, यार डायमीटर ऑफ मून, डायमीटर रेडियस का दुगना होता है, तो 2 इंटू रेडियस ऑफ मून लिख सकता हूं, और नीचे इसको 2 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ लिख सकता हूं, बराबर 1/4। क्या इस बात को समझने में कोई दिक्कत है तुमको? नहीं। 2 कैंसिल आउट करो, तो रिजल्ट क्या निकला कि रेडियस ऑफ मून और रेडियस ऑफ अर्थ का जो रेशियो है वो 1/4 है। बस तुम्हारा काम खत्म। सरफेस एरिया ऑफ मून SM, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। मून का अर्थ से निकालना है रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। मून कैसा है देखो, एस्फेरिकल लेंगे, अर्थ को भी एस्फेरिकल लेंगे। 4π RM², 4π RE², कट गया। RM की वैल्यू देखो 1/4 दे रखा है, RM अपॉन RM पे भी स्क्वायर है, RA पे भी स्क्वायर है, RE पे मतलब, तो इसको मैं RM अपॉन RE और इस पे क्या लगा दूंगा, स्क्वायर। दोनों पे स्क्वायर था, मैंने एक बार में कर दिया। एक्सपोनेंट एंड पावर से पढ़ा होगा। RM/RE की वैल्यू कितनी है, 1/4, इस पे मैंने स्क्वायर कर दिया, 1/16, काम खत्म हो गया। हेंस the required ratio is 1/16। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। बोलो क्या समझने में कोई दिक्कत? आ जाओ इधर। द हेमीस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक। द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। अब दिक्कत यह है, इन्होंने इनर रेडियस दी है और आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, यानी बोल रहे हैं मुझसे फाइंड करने को। जब भी किसी चीज में थिकनेस आ जाए, जब भी किसी चीज में थिकनेस आ जाए, तो अंदर और बाहर की रेडियस बदल जाती है। जैसे एक ही ये मेरे पास मिलता है एग्जांपल देने के लिए, कुछ रखना पड़ेगा यहां लाकर। फिलहाल इसको देखो ध्यान से। इसकी जो अंदर की रेडियस होगी और बाहर की जब रेडियस होगी, तो उसमें क्या फर्क होगा। ये वाली जो थिकनेस दिखाई दे रही है, थिकनेस, और पास ले आऊं बिल्कुल, यहां पे देखो, ये इसकी जो थिकनेस दिखाई दे रही है तुम्हें, ये थिकनेस, ठीक है, ये थिकनेस ऐड हो जाएगी आउटर रेडियाई निकालने के लिए, या रेडियस निकालने के लिए, ठीक है। तो इनर रेडियस में मुझे अगर आउटर कर्व सरफेस एरिया चाहिए, तो थिकनेस चूंकि है, तो मुझे आउटर क्या चाहिए, रेडियस भी चाहिए। तो आउटर रेडियस ऑफ द बाउल कैसे निकाली जाएगी? इनर रेडियस में आप थिकनेस ऐड कर दो। इनर रेडियस ऑफ द बाउल, क्या लिख रहा हूं, और इसमें मैं क्या ऐड कर दूंगा, प्लस थिकनेस ऑफ स्टील। स्टील का है ना ये, बाउल ऑफ स्टील है भाई ये, ठीक। इनर कितना दे रखा था, 5 सेंटीमीटर, इसमें मैं 0.25 सेंटीमीटर थिकनेस ऐड करूंगा, तो रेडियस आ गई 5.25 सेंटीमीटर। बस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। नाउ आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया
हेमी स्फेरिकल बाउल लिख देता हूं मैं, ऑफ हेमी स्फेरिकल बाउल 2 पाई आर स्क्वायर, 2 22/7 5.25 5.25, 2 इंटू 22 कर दो 44 आ जाएगा, इंटू 7 से देखो इसको कट कर सकते हैं, 7 7 जा कितना होता है 49 और 7 5 जा होता है 35, 2 डिजिट पहले पॉइंट था तो इसमें भी 2 डिजिट पहले पॉइंट आएगा, 22 2 जा 44 इंटू 5.25 इंटू 0.75। अब ये तो करना पड़ेगा और इसके लिए मैं यूज करूंगा तुरंत कैलकुलेटर। तुम चाहो तो पॉइंट हटा के नीचे फिर उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, मैं बता चुका हूं। इन 2.75 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। लेट मी चेक, बिल्कुल ही बढ़िया बात है। ठीक है, अब आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, और ठीक, लास्ट क्वेश्चन समझ लो। राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, यानी अंदर जो ये रेडियस दिखाई दे रही है, अंदर जो स्फीयर दिखाई दे रहा है, ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर स्फीयर है, और इस स्फीयर की जो रेडियस है ना, ये कितनी है, आर दे रखी है, तो ये भी कितना होगा, आर होगा, तो ये भी इधर ऊपर कितना होगा, आर होगा। मुझे यहां से पता चल रहा है कि जो पूरी हाइट हो जाएगी वो 2r हो जाएगी, यानी h जो होगा वो 2r के बराबर होगा, हाइट ऑफ सिलेंडर। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्योंकि अंदर की रेडियस मुझे r दे रखी है। ठीक, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर दे रखा है मुझे, रेडियस ऑफ स्फीयर दे रखा है कितना, r। राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेज अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, तो पहला तो बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, यहां पर दी स्फीयर लिख लो, रेडियस ऑफ द स्फीयर, यानी जिस रेडियस की स्पेशली बात कर रहे हैं उसका। ठीक है, आर दे रखा था, पहला पार्ट हो गया। दूसरा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, उसके लिए मुझे हाइट चाहिए, और हाइट अभी मैंने दिखाई है वहां पे, हाइट ऑफ द सिलेंडर ये बराबर होगी किसके, इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द स्फीयर, डायमीटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, यहां से लेकर आर, यहां से लेकर आर, पूरा डायमीटर हो जाएगा, और डायमीटर कितना हो जाएगा 2r। ठीक है, ये हो गई हाइट। अब इसका मुझसे क्या पूछ रहे थे, ये कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। क्या फॉर्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया का, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर, और h की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे, 2r, तो ये कितना हो गया, 2 2 जा 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो रेडियस दोनों की सेम है, ये भी ध्यान रखना, हाइट ऑफ द सिलेंडर की यहां पर लिख देता हूं मैं, कंफ्यूजन ना हो, रेडियस ऑफ द सिलेंडर भी r है, बराबर रेडियस ऑफ, चाहे स्फीयर लिख लो, रेडियस ऑफ द स्फीयर बराबर r। अभी ठीक है। थर्ड वाले पार्ट में क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑब्टेन्ड 1 and 2, रेशियो ऑफ एरियाज ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में भी 4 पाई आर स्क्वायर आया है, इसमें भी 4 पाई आर स्क्वायर आया है, दोनों कट के 1/1 यानी 1:1 आ जाएगा, आंसर हो गया। टोटल 9 क्वेश्चंस थे, हम लोगों ने टोटल 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इसको अच्छे से कर लो। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में वॉल्यूम के साथ। पहले हम कोन के वॉल्यूम को एक एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे और एक में स्फीयर। अगर अच्छे से समझ में आया हो तो अपने और दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि और लोग इसका एडवांटेज ले सकें। ठीक है, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में।